फाइनली जंगरोक ने युनसेओ को ऑफिशियली उसकी सेक्रेटरी एक्सेप्ट कर लिया था तो युनसेओ को तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो बताता है कि वो उसे पिकअप करने नहीं आ सकता क्योंकि उसके लेग में ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हो गई है। तो उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मूव ऑन। ऑफिस में भी सबको युनसेओ बहुत फ्रेश मूड में लगती है, पर हमारे मम्मास भाई को तो यही लगता है कि सुबह सुबह उसका खूबसूरत चेहरा देखने की वजह से युनसेओ इतनी खुश है। पर युनसेओ की खुशी जल्दी गायब हो जाती है क्योंकि जब जंगरोक उसे टास्क की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है और जिसे करते करते युनसेओ की हालत खराब हो जाती है। और ये काम खत्म भी नहीं हुआ था कि वो फाइल्स का पहाड़ लाके उसके सामने रख देता है। इसे देखकर युनसेओ को तो अपने आप पर ही गुस्सा आता है और उसे लगता है कि उसका दिमाग खराब था जो वो उस दिन जंगरोक के साथ डिनर के लिए गई। और यहाँ घर में उसे वही ड्रामा की स्क्रिप्ट दिखती है और उसके फेवरेट सीन में वो फिर से अपने आप को इमेजिन करने लगती है, जहाँ वो विटनेस को कन्फ्रंट करते हुए धुआंधार डायलॉग बाजी करती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। पर अभी मंजिल तो दूर थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगरोक उसे मीटिंग पर चलने के लिए कहता है जो कि कॉम्पिटिटिव लॉयर के साथ थी। पर युनसेओ को लगता है कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो, पर जंगरोक उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसने इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। और वो युनसेओ को ऐसी आजम्मा वाले आउटफिट में ड्रेसअप करता है कि कोई और क्या, वो खुद भी अपने आप को ना पहचान पाए। जंगरोक बताता है कि वो अटॉर्नी उसका डाई हार्ड फैन है, जिससे युनसेओ बहुत खुश हो जाती है। इसलिए वो उसे उसके सामने कुछ भी ना बोलने को कहता है। और जब वो मीटिंग पर जाते हैं तो जंगरोक युनसेओ को एज एन उसकी सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस करता है और उसके मास्क का रीजन यही बताता है कि उसे स्किन डिजीज है। इवन लंच के वक्त उसे फेस रिवील ना करना पड़े इसलिए जंगरोक बताता है कि उसने 3 kg वेट बढ़ा लिया है, इस वजह से वो डाइट पर है। पर इससे युनसेओ तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी और फिर से एक बार वो वॉशरूम में जाकर अपनी भड़ास निकालती है और जाते वक्त उसकी मुलाकात उसी अटॉर्नी से होती है जो उसे अपनी सेक्रेटरी बनने का ऑफर देता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देता है। पर उसे उसके फिंगर कुछ जाने पहचाने लगते हैं और वो उसे मास्क निकालने के लिए प्रेशराइज करता है। तभी वहाँ जंगरोक आता है और युनसेओ को रेस्क्यू करता है और वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी के साथ ऐसे रूडली बिहेव मत करना, और उसका बिजनेस कार्ड उसे वापस करता है और युनसेओ का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। कार में जाते वक्त युनसेओ जंगरोक को अवेयर करते हुए बताती है कि उसकी स्किन और उसका वेट परफेक्टली मेंटेन है। पर जंगरोक बताता है कि उसके पास और कोई बेहतर रीजन नहीं था उसकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए और वो उसे लंच के लिए ऑफर देता है। यहाँ अटॉर्नी अपने कजन के पास आया था ये बताने के लिए युनसेओ अपना काम बखूबी निभा रही है। पर सीओ जंगरोक की पर्सनालिटी से वाकिफ था कि वो कितना कोल्ड हार्टेड पर्सन है और अटॉर्नी भी इस बात से डिसएग्री नहीं करता। पर वो उसे बताता है कि जंगरोक उनकी लॉ फर्म का स्टार एम्प्लॉय है। सीओ को तो यही लगता है कि इसी वजह से उसका जंगरोक पे कंट्रोल नहीं है और वो अटॉर्नी से कहता है कि उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो बॉस है और वो उसे अपने डिग्निटी मेंटेन करने की सलाह देने लगता है। सीओ के तो इतना कहने की देर थी कि उसे एक्ट्रेस मिंजी का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो ड्रामा क्विट करने वाली है, जिससे सीओ उस पर गुस्सा होता है। तो मिंजी उसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी देती है और सीओ बिगी बिल्ली की तरह उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। अटॉर्नी को तो यही लगता है कि उसकी हालत तो उससे भी ज्यादा टेरिबल है। फिर जाते वक्त सीओ उसके एम्प्लॉयज के लिए मैक्रोन भिजवाता है। यहाँ जंगरोक अपने रूडनेस की पेनल्टी के लिए युनसेओ को अपना फेवरेट मील लंच कराने के लिए ले जाता है। युनसेओ को लंच एंजॉय करते देख जंगरोक भी स्लाइटली स्माइल करता है। युनसेओ को लगता है कि जंगरोक उसे इंटेंशनली अपने साथ ले गया। जंगरोक उसे बताता है कि वो अटॉर्नी बहुत नोटोरियस पर्सन है और उसने कई अटॉर्नी को फुल बनाया है। पर वो 1 by 1 कन्वर्सेशन में सेकंड पर्सन ऐड हो तो वो डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। जंगरोक बताता है कि उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये युनसेओ को पहले पता होता तो वो ऑकवर्ड एक्ट करती। युनसेओ को लगता है कि वो उसके एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहा है और युनसेओ उसे उस पर केस करने की धमकी देती है। तो जंगरोक कहता है कि क्या वो पूरी कंट्री पर ही केस करेंगी क्योंकि सच्चाई तो यही है और युनसेओ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। यहाँ सीओ सबके लिए मैक्रोन लेके आते हैं। यहाँ मिस डैन का मूड आउट था क्योंकि वो फिर से रिजेक्ट हो गई थी। पर सीओ और सभी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो तो आए दिन रिजेक्ट होती रहती है। डैन बताती है कि वो इस बार उस पर्सन को सच में बहुत पसंद करती थी और उसे अब नहीं लगता कि वो फिर से
किसी को पसंद कर पाएंगी। और तभी वहाँ एक हैंडसम डिलीवरी बॉय आता है जो उसके लिए ही पार्सल लेके आया था और उसे देख के मिस दान का दिल फिर से बहारा हो जाता है। लंच से वापस जाते वक्त यूरिम और उसके कलीग को कुछ लेडीज प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं उसी मर्डर केस के लिए। यहाँ यूनसियो अकेले ही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस आई थी और वो वर्क खत्म करके जंगरोक को कॉल लगाती है और जंगरोक उसे आज जल्दी ही वर्क ऑफ दे देता है। पर यूनसियो कोर्ट रूम में ट्रायल देखना चाहती थी। तभी वहाँ हमारा फ्लर्टी बॉय मिस्टर चोई आता है और ओएनसीओ को अपने साथ ट्रायल के लिए इनवाइट करता है। और कोर्ट रूम में ओएनसीओ को एक पर्टिकुलर ट्रायल में इंटरेस्ट लगता है जहाँ एक हाई स्कूल गर्ल किम यो हा पर चार्जेस लगे थे अपने ही फ्रेंड से मनी लीन करने के, वो भी फेमस आइडियल से ऑटोग्राफ लेने के बदले। और योन हा ये चार्जेस एक्सेप्ट भी करते हैं पर जजेस कहते हैं कि उसे विक्टिम के साथ सेटलमेंट करना होगा। पर ये इतना इजी नहीं था क्योंकि वो उसे किसी भी हाल में पनिशमेंट दिलवाना चाहते थे। और योन हा जज को फॉल्स कमेंट करती हैं और ये बात ओएनसीओ भी नोटिस करती है। अटॉर्नी चोई को ये ट्रायल मेसअप लगती है। वो यूनसीओ से कहता है कि परफेक्शन तो वो तब देखेंगी जब वो उसकी ट्रायल देखेंगी। पर हमारे मिस्टर चोई की ट्रायल तो उससे भी ज्यादा मेसियर थी और ओएनसीओ के सामने उसका बुरी तरह से कचरा हो जाता है। और अपनी बची कुची प्राइड संभाल के मिस्टर चोई ओएनसीओ से कहता है कि क्या हुआ अगर वो केस हार गया, पर उसे खुशी है कि जस्टिस जीत गया क्योंकि उसकी क्लाइंट ने क्राइम किया था तो उसे पनिशमेंट भी मिलना जरूरी था। यूनसीओ को तो यही लगता है कि सभी अटॉर्नी जंगरोक की तरह इंटेलिजेंट और करिश्मेटिक नहीं होते, पर जल्दी वो अपने वर्ड वापस भी ले लेती है। और तभी उसे रिप्लेस्ड मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे लॉ स्टडी बुक्स लाने के लिए कहते हैं। स्टडी करते वक्त उसे जंगरोक का मैसेज आता है जो उसके वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करता है। यूनसीओ उसे बताती है कि वो लॉ स्टडी कर रही है ताकि वो परफेक्ट सेक्रेटरी बन सके और इवन उसे पिक्चर भी सेंड करती है जिसे देखकर जंगरोक स्माइल करने लगता है। सियान जंगरोक का एक केस हैंड ओवर करता है और ये वही केस था जिसके ट्रायल में यूनसीओ मौजूद थी। जंगरोक यूनसीओ को मिस्टर यांग के साथ जाकर उसी की क्लासमेट से पिटीशन सॉलिसिट करने के लिए बोलता है। पर यूनसीओ को लगता है कि वो लड़की गिल्टी है क्योंकि उसने कोर्ट में झूठी दलीलें दी। पर जंगरोक यूनसीओ को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसका जॉब बस उसे रिप्रेजेंट करना है और इसके आगे जज डिसाइड करेंगे कि वो गिल्टी है या नहीं। यहाँ यूरिम के बॉस उसे वही मर्डर केस ऑफर करते हैं जो पहले उसके कलीग प्रोसिक्यूटर इम करने वाले थे क्योंकि उनके सुपीरियर को लगता है कि ये केस फीमेल प्रोसिक्यूटर के हाथों हैंडल होना ज़्यादा बेहतर होगा। और ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और प्रोसिक्यूटर इम आके उसे स्कोल्ड करता है उसे केस चेंज करने के लिए। पर सभी देख रहे थे तो वहाँ से वो चला जाता है और यह सब किम सी वॉन भी देख लेता है और अपने एम्प्लॉय के हाथों उसके लिए डाइजेस्टिव मेडिसिन बेचता है। यूरिम से इतना दूर रहने के बावजूद वो उसकी परेशानी समझ रहा था, पर यूरिम उससे किसी भी तरह का एहसान नहीं चाहती थी, इसलिए वो मेडिसिन वापस कर देती है। यहाँ मिस यांग के डॉक्टर की तबीयत खराब होने की वजह से वो यूनसीओ के साथ नहीं आ पाती तो उसे मिस्टर ली के साथ जाना पड़ता है। पर यहाँ हाई स्कूल जाके भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि उस गर्ल ने तो ऑलमोस्ट अपने सभी क्लासमेट के साथ झूठ बोला था। इवन उसने ये भी कहा था कि वो किसी फॉर्मर के-पॉप ग्रुप की ट्रेनी थी। और इनसे जब ऑफिस वापस आती है तो उसे वही गर्ल यून हा दिखती है जिसके जंगरोक के साथ मीटिंग चल रही थी और वो फिर से झूठ पे झूठ बोले जा रही थी अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली को लेकर। पर जंगरोक उसे उसका फैमिली स्टेटस दिखाता है और यूनसी को भी इतना गुस्सा आता है कि वो मीटिंग के बीच में ही इंटरप्ट करती है और यूनहा को झूठ ना बोलने के लिए कहती है। यूनहा उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसे वॉश्ड अप एक्ट्रेस कहती है और उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। और ये सब देख के जंगरोक यूनसीओ पर ही शाउट करता है और उसे रूफटॉप पर ले जाता है और उसे कन्फर्म करते हुए कहता है कि उसे क्लाइंट मीट में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। पर यूनसीओ कहती है कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहती है। तो जंगरोक उसे कहता है कि 감정적으로 굴지 마시죠. 그런 태도는 전혀 도움되지 않습니다. यहाँ मिस यांग डिनर के बाद अपनी डॉटर को मेडिसिन देती है पर टर्न आउट वो तो अपनी बीमारी का झूठा बहाना कर रही थी। यहाँ जंगरोक की वजह से यूनसीओ का मूड भी उखड़ा हुआ था। जब काम में उससे मिस्टेक हो जाती है तो वो उससे ओवर ड्रामेटिक अपॉलॉजी मांगते हैं और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी बैठे हुए थे तो यूनसीओ कुछ उदास थी। जब सेक्रेटरी किम उससे पूछती है क्या उसके और जंगरोक के बीच फिर से
फाइट हो गई है तो यूनसे पूरी बात बताती है। पर मिस्टर चोई तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर जंगरोक ने यूनसे पर शाउट किया तो कैसे किया। पर सेक्रेटरी यांग जंगरोक के फेवर में यूनसे को समझाती है कि अटॉर्नी और क्लाइंट मीटिंग में सेक्रेटरी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। योनहा आज अपने पेरेंट्स के साथ आने वाली है, पर जब वो आती है तो वो अकेली आती है और इस वजह से जंगरोक उससे उसके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर मांगता है, पर वो फिर से झूठ बोलने लगती है और इससे यूनसे को भी गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती और उसके पास भी कुछ और बताने के लिए नहीं था, तो योनहा वहाँ से निकलने लगती है। जंगरोक उसे कहता है कि अगर उसका ऐसा ही रवैया रहेगा तो उसकी पनिशमेंट बढ़ भी सकती है। वो उसे कहता है कि उसका अटॉर्नी होने के नाते तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। मिस यांग किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बताती है कि वो सिंगल मदर होने की वजह से अपने डॉटर के लिए ओनली फैमिली है और वो काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाती और इस वजह से उसने अटेंशन मिलने के लिए सिकनेस का झूठा बहाना किया। अब ये बात यूनसे सुन लेती है और अटेंशन वाली बात उसके माइंड में क्लिक होती है और वो सीधा सीयोन के पास जाती है और युनहा की केपॉप ट्रेनी होने वाली बात कंफर्म करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सच में केपॉप ट्रेनी थी, पर उसके पेरेंट्स और पार्ट टाइम के साथ वो ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर पाई, इसलिए उसे किक आउट कर लिया गया। और वो सीयोन के ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे मैनेजर कांग दिखता है, जो अब ओएनसीयू के लिए नहीं बल्कि मिंजी के लिए एज अ मैनेजर वर्क कर रहा था। और इस बात से ऑफ कोर्स ओएनसीयू को गुस्सा आ जाता है और इवन मिंजी भी ओएनसीयू को इंसल्ट करती है और ये सुनकर ओएनसीयू उस पर ही शाउट करती है, पर मिंजी यही नहीं रुकती और इस वजह से दोनों के बीच में घमासान बाल नोचने वाली कैट फाइट हो जाती है और सभी उनकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। पर मैनेजर कांग किसी तरह सिचुएशन हैंडल कर लेता है और इंसियो को अपने साथ ले जाता है। इंसियो इस इंसिडेंट से पूरी तरह शॉक में थी, पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए लॉ फर्म में जाने के लिए निकलती है, क्योंकि वो ये 3 मंथ कंप्लीट करके फिर से कम बैक करने का सपना किसी भी हालत में पूरा करना चाहती है। और वो मैनेजर कांग को भी वार्न करती है कि अगली बार उसने ऐसा झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। पर वहाँ पहुँचते ही जंगरोक पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहा था, क्योंकि युनहा पर विक्टिम की मदर ने केस कर दिया था। युनसियो भी उसके साथ जाती है और वो जंगरोक से पूछती है कि युनहा ने अपने पेरेंट्स की वजह उसे क्यों कॉल किया, तो जंगरोक उसे बताता है कि उसकी मदर बचपन में ही उसे छोड़कर भाग गई और वो कई सालों से अपने फादर के भी कांटेक्ट में नहीं है। युनसियो उसे बताती है कि उसने सच कहा था कि वो एक फॉर्मर केपॉप ट्रेनी थी और वो इतनी भी बुरी किड नहीं है और वो उसके साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो जंगरोक को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। यहाँ हम युनसियो का कंसर्न देख पाते हैं। यहाँ विक्टिम की मदर युनहा पर झूठे एलिगेशन लगाते हुए और युनहा को भला बुरा भी कहती है, पर एज एन अटॉर्नी जंगरोक सिचुएशन सेटल डाउन करके युनहा को वहाँ से ले जाता है। युनसियो भी उसके लिए परेशान थी और वो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं, पर जंगरोक को फोन कॉल आने की वजह से वो बाहर चला जाता है। युनहा अभी भी परेशान थी। युनसियो युनहा से कहती है कि वो जानती है कि उसे कोई चाहिए जो उसे प्यार करे और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और कहती है कि हाँ वही वो वॉश्ड अप एक्ट्रेस है, पर वो भी फिर से ब्राइट शाइन करना चाहती है जैसे वो पहले हुआ करती थी। युनसियो जानती थी कि युनहा किस तकलीफ से गुजर रही है और वो उसे कहती है कि वो अपने आप को हर्ट ना करे और फाइनली युनहा ओपन अप होती है और युनसियो को बताती है कि उसे डर है कि अगर उसकी लाइफ सबको पता चल गए तो सभी उससे हेट करेंगे, पर युनसियो उसे यकीन दिलाती है कि अभी भी लेट नहीं हुआ और अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। और युनसियो युनहा को कंसल्ट करते हुए और ये सब जंगरोक भी देख लेता है और युनहा के ट्रायल में जंगरोक सबको सरप्राइज करते हुए अनाउंस करता है कि डिफेंडेंट यानी कि युनहा प्लेड नॉट गिल्टी और वो इसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि युनहा ने किसी को धोखा नहीं दिया क्योंकि वो एक्चुअल में केपॉप ट्रेनी थी और वो उस आइडियल को भी जानती थी, इसलिए उसे बिलीव था कि वो उससे ऑटोग्राफ ले सकेंगी। जब जंगरोक और युनसियो जज के डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे, जंगरोक उससे अपॉलॉजी मांगता है उसे वार्न करने के लिए कि इतनी इमोशनल ना बने, पर आज उसके इमोशन की वजह से ही युनहा ओपन अप हो सकी और वो युनसियो को अप्रिशिएट करता है और युनसियो को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो जंगरोक से कहती है कि क्या वो फिर से उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। तभी युनसियो की स्कार्फ गिर जाती है और जंगरोक उसे पहनाते हुए कहता है 잘했습니다.
잘했어요, 오진심 씨.